सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 3 दिवसीय बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ पुष्प वाटिका पहुंचे थे। आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है। ये रात को एक कार्यक्रम और होगा, उसके बाद इस जो कार्यक्रम को 3 दिवसीय जयंती मनाई जा रही थी उसका समापन है। आपको बता दें कि इस समापन की जयंती पे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही साथ मंत्री गुरु खुशवंत साहब जो समाज के आते हैं वंशज हैं, और साथ ही साथ जो जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा वो भी पहुंचे हुए थे। फिलहाल पूरी इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि जो सतनामी समाज लगातार बाबा गुरु घासीदास की जिस तरीके से जयंती मनाते हर्ष और उल्लास के साथ उसमें शामिल होकर के समाज को एक संदेश देकर गए हैं, और समाज में जो एकता और भाईचारा की बात कही जाती थी, जिस तरीके से बाबा गुरु घासीदास ने समाज को संदेश दिया कि मन के एक समान उसे लागू रखने का और एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखने का संदेश देकर गए हैं। फिलहाल आपको ये बता दें कि समाज भी लगातार एक बड़ा मांग कर रहा था, जिसमें समाज ने एक मांग मुख्यमंत्री से की थी। सिर्फ समाज ही नहीं, अगर बात करें सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में सतनामी विकास परिषद के साथ ही साथ जो पूर्व विधायक केराबाई मनहर जी थी वो भी, और वर्तमान के जो विधायक है उत्तरी गणपत जांगड़े वो भी, और लगातार समाज की ओर से जिन्होंने भी मंच पे खड़े होकर के मुख्यमंत्री से अगर कुछ मांग की तो एक ही चीज का मांग किया था कि जो सतनामी समाज या जो ज्ञान स्थली पुष्प वाटिका है जहां बाबा गुरु घासीदास ज्ञान अर्जित किए थे, वहां की जमीन को समाज के नाम करने की मांग लगातार वो कर रहे हैं। और ये मांग कोई पहली बार का मांग नहीं था, लगातार इससे कई वर्षों से जिस तरीके से हर वर्ष सतनामी समाज या फिर बाबा गुरु घासीदास को मानने वाले लोग बाबा की जयंती मनाते, तो लगातार जब भी कोई सरकार जिसकी भी रहती है सत्ता में उनसे मांग करते हैं। इस बार भी उसी तरीके से मांग किया गया है। फिलहाल इस जो मांग थी जमीन को लेकर लगभग 1 एकड़ से अधिक की कुछ जमीन बताया जा रहा है जिसे समाज ने मांग किया है, और ये पूरा परिसर है जिसमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए ये साफ शब्द में कहा है कि ये जो समाज की जमीन है ये समाज को ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल वो घोषणा नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देकर गए हैं। और साथ ही साथ एक लंबी प्रक्रिया भी होती है जमीन को लेकर। तो एक सबसे बड़ा सारंगढ़ की अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो सारंगढ़ में छोटे झाड़ के जंगल का बड़ा एक थोड़ा सा रोड़ा आ जाता है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बातें रख दी है कि ये जो छोटे झाड़ के जंगल है, नजूल की जो भूमि, इस तरीके की बातें कही जाती है, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी कि केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये जो भी प्रोसेस है उसे पूरा करने के बाद ही समाज को दिया जा सकता है। फिलहाल ये सिर्फ आश्वासन ही मिला है, समाज ने इसमें मांग की है। अब देखना होगा कि आगे ये जो मांग लगातार कई वर्षों से किया जा रहा है इस पे क्या कुछ आगे पहल किया जाता है। फिलहाल दूसरी चीजें हैं कि सारंगढ़ की अगर हम बात करें तो सारंगढ़ की जो विधायक थे उत्तरी गणपत जांगड़े, उन्होंने भी कई तरह की मांग रखी है कि जो भाजपा ने जिस तरीके से कई बड़े सारे भूपेश गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो भूपेश गवर्नमेंट में बहुत से सड़कें जो थी वो टेंडर हो चुका था, रुका था, अब उसे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो वो सड़कों को लेकर पूरा पुनः बनाने की मांग या फिर उसके टेंडर जारी करने का मांग वर्तमान विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े ने भी किया है। फिलहाल तमाम चीजों को लेकर कुछ भी बातें सामने नहीं आए। फिलहाल देखना होगा कि आगे और क्या कुछ किस तरीके से होता है। फिलहाल ये आपको तस्वीर बता रहे कि आज समापन है, अंतिम दिन है बाबा की जयंती पे। काफी लोग शामिल हुए थे और मुख्यमंत्री को देखने के लिए भी लोग आए थे, और साथ ही साथ जयंती में भी शामिल हुए थे। धन्यवाद सर। आज कार्यक्रम में आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आज सारंगढ़ इस पावन भूमि में जो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की ज्ञान स्थली है, और ये रजत जयंती महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन यहाँ पर हुआ था, और समापन समारोह आज हुआ है। और समिति के द्वारा हम सभी लोग आमंत्रित थे, तो सबसे पहले तो आयोजन समिति का बहुत बहुत आभारी हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ है महोत्सव में कि जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, उनके वंशज 6वें पीढ़ी के वंशज गुरु खुशवंत साहब, जो आज हमारे प्रदेश में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। और मैं समझता हूँ कि 25 वर्षों में सबसे अगर अच्छा समारोह आज हुआ है तो अभी हुआ है। और
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की, और उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को और पूरे छत्तीसगढ़ को मिलता रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली। सर, समाज ने एक मांग आपके सामने रखी है जिसपे भाजपा राज्य में भी और केंद्र में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ठोस कोई इस तरीके से पहल नहीं दिखाई दे रही। किस बात? जमीन। को अरे लेकर तो समाज- हमारे पास तो पहली बार समस्या आया है ना, अब आया है तो हम पहल करेंगे। ठीक है।